नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कि अगर आपने एक भी परीक्षा दी है तो यहाँ से हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आपने ज़रूर अपनी परीक्षा में देखा होगा। देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो दोस्तों ये है भारोपीय परिवार की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यही प्रश्न अभी हरियाणा के ग्राम सचिव के पेपर में आया हुआ था। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे उठा रखा था प्रश्न यहाँ से। आगे है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों? तो यह है तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा। ठीक है, ब्रजभाषा में बहुत ज़्यादा काव्य बनाया गया है कवियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे हम? राजभाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये है राजभाषा। ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रीय भाषा। तो नेक्स्ट वन है, ढूंढाड़ी बोली है? तो ढूंढाड़ी बोली दोस्तों ये है बी, पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पूर्वी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, बुर्जबुली नाम से जानी जाती है? तो बुर्जबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला भाषा। ठीक है, पुरानी बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये है मराठी। ठीक है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वन, एक मन्नई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लुहरा आपने बाप से कहिस दादा धनमा जौन हमर बखरा लगत। ये किसी का मतलब इन्होंने दोहा दिया है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये बोली पहचाननी है आपको दोस्तों। इसमें इस तरह के प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं, हाई लेवल में डाले जाते हैं वैसे तो, अगर एच टेट सी टेट वगैरह आते हैं, लेकिन अब ग्राम सचिव का पेपर हुआ था हरियाणा में, उसमें हाई लेवल की हिंदी आई हुई थी। तो 10वीं का ये रहेगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, अवधी भाषा की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश दोस्तों इनमें से कौन सी रहेगी? ये है डी, यानी कि संस्कृत से बिगड़ कर क्या बनी थी? पाली बनी थी। ठीक है, पाली भाषा बनी थी। ठीक, नेक्स्ट वन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए सभी प्रश्न लगभग आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट वन, नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा दोस्तों ये तो आसान है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन फिर भी ये आ जाता घूम फिर कर। आगे है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप दोस्तों क्या है? 14 का सी, खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी का खड़ी बोली रूप वर्तमान में प्रचलित है। नेक्स्ट वन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली है जो वो क्या है दोस्तों? ये रहेगा 15 का ए, पूर्वी हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और आगे बढ़ेंगे, नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये रहेगा बघेली। ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए नेट जेआरएफ में भी आया हुआ है, 16 का है डी। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351। ठीक है, ये राजभाषा से संबंधित हैं, 343 से 351। अगर एक दिया हुआ तो कोई भी 343 उसमें से आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, कई बार 343 पूछ लिया जाता अकेला, भाई किससे संबंधित है? तो ये राजभाषा से संबंधित है। नंबर 18, दक्षिणी
भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी प्रश्न आया हुआ था ग्राम सचिव में हरियाणा के, तो ये रहेगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में है। नेक्स्ट वन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम दोस्तों इनमें से कौन सा हिंदी भाषा के विकास का? ये रहेगा प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश से फिर हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए, 19वें का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन 20, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है दोस्तों ये? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, हिंदी के विकास के लिए 351 में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा दोस्तों क्या है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये 21 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज की वीडियो में किए हैं। इससे आगे जो प्रश्न है वो दूसरे पार्ट में हम लेकर आएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो में हम इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। लगभग सभी विषय की क्लासेज हम इस चैनल पर डाल रहे हैं और किसी भी परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट भी समय पर हम चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं समय पर अपडेट पाना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।